अब देखिए जैसा हमने बताया, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ द लाइन, इट इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल थीटा विच अ लाइन मेक्स विद अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इसको देखना समझना बहुत सिंपल एक चीज़ है। देखिए अब जैसे ये है, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो सपोज एक स्ट्रेट लाइन ये हो गया, यहाँ पे खींच दिया हमने, ठीक है ना, एक यहाँ पे ऐसा खींच दिया हमने, ठीक है, या फिर हमने ऐसा खींच दिया, लिख सकते, या फिर हमने ऐसा खींच दिया, या फिर यहीं पे एक मैं दो एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ, या हमने ऐसा खींच दिया, लिख सकते। ये बहुत सारे हमने लाइंस ड्रॉ कर लिए। अब इन सारे लाइंस में क्या कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन इट इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल थीटा। तो एंगल टेंजेंट ऑफ द एंगल थीटा मतलब हम लोग टेन थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टेन थीटा है बेसिकली यही क्या है, टेन थीटा इज स्लोप, ये पूरी तरह से यही क्या हो गया, स्लोप हो जाएगा, ठीक है। किसका स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। मैंने जब शुरू में जब स्टार्ट किया था ये लेक्चर, वहीं पे मैंने बताने की कोशिश की कि स्लोप का क्या इंपॉर्टेंस है और ये स्लोप है क्या। तो यहाँ तक तो समझ आ रहा है। अब देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो टेन थीटा लिख दिया। अब ये थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल, ये क्या है, एक एंगल है विच अ लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इन सब में ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इन सभी डायग्राम के लिए देखिए तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, मतलब ऐसा, मतलब किसी भी लाइन की बात करेंगे तो जिस भी लाइन की बात कर रहे हैं वो लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, और किस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम ऐसा लिख देंगे ऐसा, तो ये गलत प्रोसेस होगा, ये लिखना क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। हम लोग कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है ना, ये ऐसा लिख सकते। यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा मतलब यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो ये थीटा हो गया भाई, ये दोनों मेरे ख्याल से एक जैसा ही बन गया, कोई बात नहीं है, ये थीटा हो गया। यहाँ पे क्या ज़ीरो हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या होगा 90, ये डिफाइन नहीं होगा क्योंकि 10 90 हम लोग अनडिफाइंड के उसमें लिखते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस, तो ये टेन स्लोप ऑफ द लाइन है क्या, ये समझ आया क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल थीटा, है ना, एंड इट इज डिनोटेड बाय एम। इसको इस पूरे चैप्टर में एम से लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, इस पूरे चैप्टर में इसको किससे लिखेंगे, एम। एम क्या हो गया, स्लोप, इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। समझ आ रहा है। तो जब भी स्लोप ऑफ द लाइन लिखना हो हमें, तो हमें टेन थीटा लिख लेना पड़ेगा, ठीक है, टेन थीटा लिखना पड़ेगा। थीटा क्या है ये समझ आ गया, ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनेगा। कौन बनाएगा, लाइन बनाएगा, जिस भी लाइन के लिए स्लोप लिख रहे हैं, और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखना है, ठीक है। ये कन्वेंशन है, इसको फॉलो करना है हमें, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आया। अब हमें ये तो मैंने दिखाया कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इसको सीधा सीधा कह सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन होता कैसा, ये समझ आ गया। अब इसको हम लोग दिखाते हैं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर दो पॉइंट्स गिवन हो ऑन द लाइन तो फिर स्लोप मिल पाएगा क्या, फिर वहाँ से देखना शुरू करते हैं। फिर धीमे धीमे अब मैथमेटिकल डेरिवेशन पे जा रहे हैं। अब आप मेरे ख्याल से आपकी सोच एक तरफ आ गई है, आप इसको समझना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक। अब देखिए सपोज हमारे पास एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे को, ये लाइन है, इसका स्लोप चाहिए। भाई इसका स्लोप ऐसा फ्री में तो मिलना नहीं, स्लोप कैसे निकाल सकते, तो कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन के नाम पे क्या है हमारे पास, दो पॉइंट्स गिवन है कि सपोज ऑन दिस लाइन वी हैव टू नोन पॉइंट्स। अगर दो नोन पॉइंट्स है देन आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत लॉजिकल है क्योंकि एक पॉइंट सिर्फ गिवन होगा, उस पॉइंट से तो इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर स्लोप के लिए एटलीस्ट दो पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो सपोज हमारे पास वो जो दो पॉइंट है, सपोज दैट पॉइंट्स आर बी एंड ए, ठीक है, बी एंड ए, और इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिखा हुआ है हमारे पास, वो इन्फॉर्मेशन है कि भी एक्स बी पे जो लिखा हुआ है इट इज़ x2 y2 एंड a is x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पे अब दो पॉइंट्स गिवन है, अब हमें क्या चाहिए, इसका स्लोप निकालना है,
ठीक है, अब इसका क्या निकालना हमें, स्लोप निकालना है। तो दो गिवन पॉइंट्स थे, अब इसका स्लोप चाहिए। बहुत सिंपल एक कहानी है, आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ से लिख ले, देखना अगर मैं इसको ऐसा करूँ, एक ट्रायंगल बना लूँ, ठीक है, इस तरह से। अगर एक हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, और इसको कुछ लिख देते हैं, है ना। इसको अगर मान लो ए बी है, इसको हमने सी लिख दिया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और ये जो एंगल है, ये एंगल मेड बाय दिस लाइन विथ एक्स एक्सिस जैसा हो गया, क्योंकि ये एक्स पे एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा, तो कहीं पे भी इतना ही बनेगा, लिख सकते हैं ना। तो ये अगर टेन ऑफ थीटा मिल जाए, टेन ऑफ थीटा मिल जाए, तो यही क्या हो जाएगा, स्लोप, स्लोप ऑफ दिस लाइन। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, समझ आया, क्योंकि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस बेस, बेस ए सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एक्स पे एंगल बन रहा है, आप समझ सकते हैं ना। अगर मैं इसको इस तरफ ड्रॉ करूँ, पीछे खींच लूँ, ठीक है, तो देखना, देखिएगा, समझिएगा, बहुत आसान है। बस एक बार अप्रोच सही होना चाहिए। अगर मैं इस लाइन को पीछे खींच लूँ, ठीक है, तो ये थीटा, यहाँ पे भी थीटा ही बन रहा होगा, तो यही स्लोप है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अब अगर यही स्लोप है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे। अब इस ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, तो ये वाली जो लेंथ है बी सी, ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, लिख सकते हैं ना, क्योंकि b के लिए जो पॉइंट लिखा हुआ है इट इज x2 y2, मतलब हाइट ऑफ पॉइंट b इज y2 एंड हाइट ऑफ पॉइंट a इज y1, देन ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, लिख सकते हैं। और सिमिलरली ac कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, लिख सकते। तो यहाँ से हमें स्लोप मिल गया। स्लोप को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जिसके लिए हमारे को दो नोन पॉइंट्स थे, उसको टेन थीटा लिख दिया हमने। और ये टेन थीटा कितना हो जाएगा, P अपॉन बी, मतलब बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, लिख सकते। तो ये कैसे लिख दिया, समझ आ रहा है। तो ये डिफाइन तभी है व्हेन x1 इज नॉट इक्वल टू x2 ना, क्योंकि x1 x2 इक्वल होने का मतलब हो गया ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस, और उसके लिए थीटा 90 आता है और tan 90 डिफाइंड नहीं है। तो ये पॉइंट क्यों हमने ऐड, इसकी आदत डालनी पड़ेगी। आप मैथ्स में ऐसा बहुत सारे जगहों पे देखते हैं और काफ़ी टाइम पे इरिटेट होते हैं, यार क्या ये, मतलब एक तो हमने इक्वेशन लिख लिया, उसके बाद साथ में ये कंडीशन क्यों लगाते। तो इन कंडीशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आए। तो स्लोप ऑफ लाइन अगर दो पॉइंट्स के बनो तो कैसे लिख दिया हमने, यहाँ तक समझ आ रहा है। ठीक है, तब जब हम लोग लाइन की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और इसको एक स्टेप बढ़ा करके एंगल बिटवीन द लाइंस कर लेते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ी कॉन्फिडेंस में और बढ़ोतरी होगी आपकी, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। स्लोप को और अच्छे तरीके से हम लोग इस पूरे चैप्टर में यूज़ कर पाएंगे। और मैंने पहले भी बताया कि स्लोप एक बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली एक चीज़ होगी यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ रहा है कि स्लोप ऑफ द लाइन होता क्या है। ठीक है, देख लीजिए आप इसको। अब स्लोप पे पहले एक सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस आपका आ जाए। अ लाइन L1 पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब एक पॉइंट ओरिजिन पे है, मतलब वो लाइन एक जो गिवन लाइन है उस पर एक पॉइंट है जो ओरिजिन को पास कर रहा है, मतलब 0 0 लिख सकते। ठीक है, एंड -3 3, ये दो नोन पॉइंट्स हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अगर दो नोन पॉइंट्स हैं तो स्लोप आप निकाल सकते हो। मैंने अभी बताया हुआ आपको फॉर्मूला, स्लोप के लिए क्या लिखते हैं, टेन थीटा, और ये कितना आता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लिख सकते। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा लिखा जा सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया x2 y2, मतलब ये पॉइंट B हो गया, और ये x1 y1, इसको हमने पॉइंट A लिख दिया, लिख सकते। तो यहाँ से जो आंसर मिलना चाहिए आपको वो कितना आएगा, y2 माइनस y1 ना। तो y2 कितना है, 3, y2 को क्या लिख सकते हैं, 3, और y1 को क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक है ना, 3 एंड 0, तो 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2, इट इज़ -3, एंड x1 इट इज़ 0, तो -3 माइनस 0, देन फाइनली विल गेट -1 ना। देखो स्लोप नेगेटिव में आ रहा है,
ठीक है, अब इसको थोड़ा ड्रॉ भी करते हैं, मतलब आंसर हो गया, हमारी कहानी खत्म हो गई, यहाँ पे लिख सकते थे हाँ चलो आंसर आ गया बस हो गया। बट इसको थोड़ा और समझते हैं कि भी अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें -3 एक तो पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन पे है, ठीक है, दूसरा x नेगेटिव में और y पॉजिटिव में। तो x नेगेटिव में और y पॉजिटिव में वो कुछ यहाँ पे होना चाहिए बीच में, अगर हम लोग लिख सकते हैं तो मतलब x और y दोनों इक्वल होना चाहिए, लिख सकते। तो ये सपोज करो हमारा ये पॉइंट B है, ये सपोज पॉइंट B है जिसको हम लोग -3 और +3 एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन होगा, कौन सा लाइन, जो ओरिजिन को और इस पॉइंट -3 को पास करता है, वो डेफिनेटली ऐसा होगा, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो इसका जो स्लोप होना चाहिए, स्लोप ऑफ दिस लाइन आ गया, हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, ठीक है ना, स्लोप ऑफ द लाइन -1 मिल गया है। बट ये जो है क्यों आया समझ आ रहा है, ये फॉर्मूले से आ गया। बट यहाँ पे देखें तो ये लाइन है और थीटा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो वो लाइन बना रहा है, और थीटा हम लोग कैसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखते हैं ऐसा। तो ये थीटा है और ये जो थीटा है ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 90 है, लिख सकते। ये ग्रेटर देन कितना है, 90। यहाँ तक समझ आ रहा है। और ग्रेटर देन 90 होने का मतलब 10 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आनी, यहाँ तक आपने ट्रिगो में पढ़ा हुआ है, लिख सकते हैं ना। इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 तो 10 थीटा क्या होगा, नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आ गया, यहाँ तक समझ आया। -1 क्यों आ रहा है, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये जो थीटा होना चाहिए था, ये मैं इसको 135 डिग्री लिख सकता। क्यों भाई, यहाँ से हम लोग लिख सकते 10 135 लिख सकते हैं ना, यहाँ तक समझ आए। 10 135 कितना होता है, -1, इसको लिख सकते हैं ना 90 + 45 -cot थीटा, वहाँ से समझ आ रहा है। तो ये देखो स्लोप क्या हुआ, यहाँ तक समझ आ गया। स्लोप कैसे हमने कैलकुलेट कर लिया ये भी समझ आ गया। अब एंगल बिटवीन द टू लाइंस जहाँ पे स्लोप गिवन होगा, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस जहाँ पे स्लोप गिवन होगा वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना।